नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अपडेट। देश में पिछले 36 दिनों से जारी नीट पेपर लीक विवाद और छात्र आंदोलन के बीच आज सियासत का बड़ा मोड़ सामने आया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीजेपी की सरकार के साथ बातचीत हुई जो सफल रही और 36 दिन के बाद युवाओं का प्रदर्शन आखिर हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो गया। आज शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर सामने आते ही दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और आंदोलनकारियों में जश्न का माहौल देखने को मिला। छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, राष्ट्रगान गाया और नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। आंदोलनकारियों की सबसे प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा शामिल था। पिछले 36 दिनों से जारी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी लगातार धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे थे। आज जब इस्तीफे की खबर सामने आई तो आंदोलनकारियों ने इसे अपने संघर्ष की बड़ी सफलता बताया। हालांकि आंदोलन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उस समय सीजेपी की ओर से 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी इसके बाद, जिसमें नीट विवाद के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को रोकना और आरएएफ तथा दिल्ली पुलिस की ओर से सार्वजनिक माफी की मांग शामिल थी। हालांकि जब सीजेपी की और सरकार की बातचीत हुई जो आज 3:30 बजे होनी थी, उसके बाद ये तमाम मांगे सरकार ने मान ली और उसके बाद ही इस आंदोलन के खत्म होने का ऐलान किया गया। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इस्तीफे के बाद कहा कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये कहने वालों को आज जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन आंदोलन की बाकी मांगे जो हैं उसको भी जल्द सरकार अब पूरा करेगी। वैसे तो आंदोलन पिछले 36 दिनों से जारी था, लेकिन अंतिम 5 दिनों में घटनाक्रम ने बेहद तेजी से करवट ली। 20 जुलाई को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की बात सामने आई। झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबरें आई। 21 जुलाई को अभिजीत दीपके ने सरकार से बातचीत को लेकर कहा कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो उसे खुद जंतर मंतर आना चाहिए। 22 जुलाई को सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार से भरोसेमंद आश्वासन मिलने के बाद ही वे अपना अनशन खत्म करेंगे। 23 जुलाई सीजेपी ने कहा कि सरकार को बातचीत के लिए जंतर मंतर आना चाहिए। 24 जुलाई को सरकार और सीजेपी के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई और इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। लेकिन आज घटनाक्रम ने एक बार फिर बड़ा मोड़ ले लिया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने इसे आंदोलन की बड़ी उपलब्धि बताया। इस्तीफे से पहले आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तनाव भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने का दावा किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। झड़प में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबरें हैं। यानी एक तरफ बातचीत और राजनीतिक दबाव का दौर चल रहा था तो दूसरी तरफ सड़क पर आंदोलन और पुलिस के बीच टकराव भी जारी रहा। नीट पेपर लीक विवाद सामने आने के बाद सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया को लेकर विपक्ष और छात्रों ने सवाल उठाए। इसके बाद केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून जैसे कदमों की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। सरकार का तर्क रहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई जरूरी है, जबकि आंदोलनकारी छात्रों की मांग रही कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर से कुछ ही समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान भी चर्चा में आया। उन्होंने सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तो नहीं की, लेकिन नई पीढ़ी को लेकर कहा कि आज के युवा आदेश मानने के बजाय सवाल करते हैं और हर बात पर तर्क चाहते हैं। ऐसे में डिक्टेशन नहीं बल्कि डिस्कशन यानी संवाद की जरूरत है। भागवत के इस बयान के कुछ ही समय के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आने से राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर भी चर्चा तेज हो गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने आंदोलन को लोकतांत्रिक आवाज की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। उन्होंने सीजेपी और देश की जेनजी को बधाई देते हुए उन नागरिकों का भी आभार जताया जिन्होंने डर छोड़कर देश के अलग अलग हिस्सों से अपनी आवाज उठाई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों को लाठियों से पीटा गया और ये आंदोलन छात्रों की जीत है। उन्होंने कहा कि देश के हर शासक को याद रखना होगा कि जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। वहीं पर राहुल गांधी ने भी तमाम छात्रों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि आखिर युवाओं के आगे सरकार झुक गई।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार को प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांग सुननी चाहिए और भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सरकार के छात्रों के हित को सर्वोपरि रखने की नीति से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के हितों को सबसे ऊपर मानते हैं और छात्रों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सम्मान किया जा रहा है। क्या सरकार झुकी या नैतिक जिम्मेदारी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आंदोलन के दबाव में सरकार के पीछे हटने का संकेत है या फिर इसे नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए? आंदोलनकारी इसे अपनी मांग की जीत बता रहे हैं और इसे सरकार पर दबाव का नतीजा मान रहे हैं। दूसरी तरफ ये तर्क भी सामने आ रहा है कि किसी मंत्री का इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने की लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल ये था आज का वो तमाम घटनाक्रम जो दिन भर सुर्खियों में रहा और ये थी अब तक की एक बड़ी खबर कि सीजेपी का आंदोलन आज खत्म हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ फिलहाल इस मामले को विराम दे दिया गया है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।